सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी कक्षा में स्वागत। पिछली बार हमने पद्य से 2 कविताएं पढ़ी थी, गद्य से भी 2 पाठों को पढ़ा गया। इसी कड़ी में आज हम हमारे आरोह भाग 1 से पुनः एक पद्य, दूसरा चैप्टर जो है मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, ये 2 पद मीराबाई के संक्षिप्त छोटे पद दिए गए हैं। इसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कवियत्री का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। सगुण भक्ति धारा की कवियत्री, भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा। पिछली बार हमने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा था। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में हैं और सगुण भक्ति धारा में हम तुलसीदास जी प्रवर्तक कवि रहे, सूरदास, और कृष्ण भक्ति धारा में, यहाँ पर भी सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति मार्ग और कृष्ण भक्ति मार्ग 2। कृष्ण भक्ति मार्ग में सूरदास को प्रमुख या शिरोमणि कवि के रूप में माना जाता है। उसी कृष्ण भक्ति मार्ग की कवियत्री मीराबाई भी है। मीराबाई का जन्म सन 1498 कुड़की गांव जो राजस्थान में है वहाँ हुआ। मीराबाई के गुरु कवि रैदास माने गए हैं। रैदास भी वैसे तो निर्गुण शाखा के कवि हैं, लेकिन रैदास या रविदास हम कहते हैं, ये इनके मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में डूबी हुई थी। बाद में कृष्ण भक्ति में डूबते हुए अपने आप को, अपने बोलेंगे हम, सर्व समर्पण कर दिया उन्होंने। भगवान कृष्ण को ही उन्होंने अपना सब कुछ माना, यहाँ तक कि अपना पति के रूप में भी उन्हें स्वीकार करती है। उनके रचना अगर हम देखें तो मीरा पदावली और नरसिंजीरो माहेरो, ये 2 रचनाओं में विभिन्न पद अलग अलग दिए हैं, जिसमें यहाँ पर 2 संक्षिप्त पद हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ में 2 पद दिए हैं। पहले पद में कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाया है और साथ में सांसारिक जीवन को त्यागने की बात भी कही है। वे कहती भी है कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भक्ति करने वालों को देखकर प्रसन्न होती है और सांसारिक या भौतिक युग में जीने वाले उनको देखकर दुखी होती है कि वे ईश्वर को नहीं जानते हैं। और अंत में अपने आप को कृष्ण की दासी भी बताती है और स्वयं का उद्धार होने के लिए वह प्रार्थना भी करती है। दूसरा पद जो दिया है उसमें मीरा ने कृष्ण प्रेम मार्ग में उत्पन्न सभी बंधनों एवं परंपराओं को से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की है। तो इसको हम पढ़ते हुए हम विभिन्न जो काव्य सौंदर्य है, भाषा, अलंकार क्या है, वो भी हम पढ़ते जाएंगे इसमें। पहला काव्यांश, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दोनों कृष्ण जी के अन्य नामों में से हैं। अनेक नाम हैं उनके, देवकी नंदन, यशोदानंदन, माखन चोर। तो यहाँ पर गिरधर, गोपाल, कन्हैया, अनेक नामों से उन्हें पुकारा जाता है।
यहाँ पर गिरधर गोपाल, गिरधर भी गिरी को धारण करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने के कारण उनका नाम गिरधर पड़ा था। वह कहती है कि कृष्ण मेरे सब कुछ हैं। जिसके सिर पर मोर मुकुट, कृष्ण भक्ति को कृष्ण जी को बताने के लिए, उनके स्वरूप को बताने के लिए मोर मुकुट का विशेष उल्लेख किया गया। मोर मुकुटधारी भी कहते हैं उनको। तो मीराबाई कहती है कि जिसके शीश पर, जिसके सिर पर मोर मुकुट हो, गिरधर गोपाल, वही मेरे सब कुछ है। चाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी रहे कोई। ये कहती है आगे कि कृष्ण भक्ति में मैं पूर्ण रूप से लीन हो गई हूं। कृष्ण से भक्ति होने के कारण मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। इसीलिए मैंने कुल की मर्यादा भी छोड़ दी है, त्याग दी है। कृष्ण भक्ति में लीन होने के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने अपने खानदान की, कुल की मर्यादा तक त्याग दी। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। संतन ढिग, संतों के साथ बैठकर भक्ति करना, वैसे लोगों की दृष्टि में अलग होना है। एक स्त्री होकर ऐसे बैठना, उनको लोक लाज को त्यागना बताते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति से सारोकार कर लिया। और इसीलिए वह कहती है कि संतों के साथ बैठकर मैं नित्य कृष्ण भक्ति में लीन रहती हूँ, मैंने लोक लाज को त्याग दिया है। आगे कहती है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। यहाँ असुवन जल, प्रेम बेली, आनंद फल रूपक अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, क्योंकि आंसू रूपी जल, प्रेम रूपी बेली और आनंद रूपी फल प्राप्त होने की बात कहते हैं। कहती है, आंसू रूपी जल से, आंसू रूपी जल यानी आंसुओं से, विरह वेदना के कारण आंसुओं से के जल से सींचकर मैंने कृष्ण भक्ति रूपी प्रेम की बेली बोई, प्रेम रूपी बेल बोई, और अब वह बेल फैल गई है। मुझे उसकी आनंद रूपी फल, या हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति का फल, कृष्ण के रूप में उन्हें दर्शन हुए। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोड़। दूध रूपी मथनियां, कृष्ण भक्ति रूपी दूध की मथनियां, यहाँ जिस प्रकार दही को मथ कर छाछ और घी को अलग किया जाता है, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से अन्य उक्ति बताते हुए, इसीलिए अन्योक्ति अलंकार है इसमें। दूध रूपी मथनियों से मथ कर मैंने दही मथ कर घी रूपी कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। और डारी दही छोई, छाछ रूपी सांसारिक जीवन को मैंने त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। आगे कहती है कि मैं कृष्ण भक्ति में लगे हुए लोगों को देखकर, उनकी भक्ति में लीन लोगों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, लेकिन जो सांसारिक जीवन में मोहपाश में पड़े हैं, जो भौतिक संसार में पड़े हैं, उनको देखकर मुझे दुख होता है, रोना आता है। अंत में कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर तरो अब मोही। पहले अपने आप को अगाध प्रेम से युक्त बताया, और अंतिम पंक्ति में वह कृष्ण से तरने की बात भी करती है, यानी इस सांसारिक जीवन भवसागर से
पार करने की बात भी, कष्टों को दूर करने की बात कहती है कि मैं, हे गिरधर, हे गोपाल, मैं आपकी दासी हूं, मेरे दुख दर्द को तुम हर लो। प्रस्तुत काव्य में अपूर्व भक्ति भावना बताई, हम इसमें देखेंगे तो काव्य सौंदर्य, राजस्थान में जन्म होने के कारण स्वाभाविक रूप से राजस्थानी भाषा का इसमें समावेश किया है। कृष्ण भक्ति से जुड़ने के कारण ब्रज से है, इसीलिए ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी कही गई है। ये पद गीतात्मक है, संगीतात्मक है, गाए जाते हैं। अनुप्रास अलंकार, गिरधर गोपाल, मोर मुकुट, कुल की कानी, कहा करी है कोई, लोक लाज, लगातार अनुप्रास अलंकार की झड़ी है। ग की आवृत्ति गिरधर गोपाल अनुप्रास, म की आवृत्ति मोर मुकुट में, कुल की कानी कहा, क की लगातार आवृत्ति हुई है, लोक लाज में ल की आवृत्ति हुई, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। रूपक अलंकार, जैसे पहले ही बताया मैंने, मोर मुकुट में अनुप्रास अलंकार भी है, म की आवृत्ति होने के कारण, और मोर रूपी मुकुट, उपमेय में उपमान का आरोप, इसीलिए रूपक अलंकार। असुवन जल, आंसू रूपी जल, ये विरह वेदना को दर्शाया है। प्रेम रूपी बेली, कृष्ण रूपी प्रेम भक्ति को बताया है। आनंद रूपी फल, कृष्ण भक्ति का जो भक्ति करने में जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद रूपी फल, ये अर्थात कृष्ण यहाँ पर भी, तो ये इनमें रूपक अलंकार। बैठी बैठी और सींची सींची, दो बार ध्वनित हुआ, इसीलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूध की मतनियां बड़े प्रेम से विलोई, यहां अन्योक्ति, अन्य उक्ति के माध्यम से छाछ और दही, दही से जो घी और छाछ अलग करने की बात कृष्ण भक्ति प्रेम को दर्शाती है। घी के माध्यम से कृष्ण के बारे में बताया, कृष्ण रूपी प्राप्ति घी के रूप में हुई, और छाछ रूपी सांसारिक जीवन को त्यागना, इसलिए अन्योक्ति, इसलिए यहां पर अन्योक्ति अलंकार है। दूसरा काव्यांश हम देखेंगे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। इस दूसरे पद में कृष्ण भक्ति में पूरी तरह लीन होने की भावना बताई है। वो इतनी लीन है, बोलेंगे एक दीवानापन जिसे कहेंगे, जो प्यार में जो या प्रेम में जो डूब जाए वो दीवाना होता है। यहाँ कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से डूब गई है मीराबाई भी, और भजन करते हुए वे घुंघरू, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती भी है। ये भी एक भक्ति करने का या प्रेम करने का, प्रेम प्रकट करने का तरीका है। तो कहती है कि मैं कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप से डूब गई हूँ, इसलिए मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हूँ। वह कहती है, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं अपने नारायण यानी मेरे कृष्ण के भक्ति से सच्ची और पवित्र हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग जब मीराबाई भजन करते हुए नाचती भी है, वो उसको लोग पागलपन कहते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि मीरा भाई बावरी, मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात यानी कुल या खानदान, उनका खानदान कहता है कि वह कुल को नाश करने वाली है। जनरली सामान्य जो घरों से अगर कोई इस प्रकार मंदिर में जाकर नाचना वगैरह हो तो स्वाभाविक उस भक्ति को शायद पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए शायद ये बात कही है कि लोग उसे पागल कहते हैं और खानदान या परिवार उसे कुलनाशी कहता है। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हांसी। अपने परिवार की मान मर्यादा को बचाने के लिए राणा के देवर ने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा था,
जिसे कहते हैं कि मीराबाई कृष्ण भक्ति में हंसते हंसते उसे पी गई और उसे उस विष का भी कोई भी असर नहीं हुआ। इसलिए वह आगे कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि मेरे तो केवल गिरधर, केवल कृष्ण है, वो सहज प्रेम से प्राप्त हो सकते हैं। काव्य सौंदर्य अगर हम देखें तो वैसे ही इसमें भी पूरे पद में दिया गए, संगीतात्मक है, गेयिता गाने के पद हैं, गाए भी जाते हैं। इसीलिए कुलनासी कहे कुलनासी गिरधर नागर, क की आवृत्ति हुई, गिरधर नागर र अंत्यानुप्रास, इसीलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। भाषा राजस्थानी है। रस भक्ति रस से परिपूर्ण है। इसमें पिछले इसमें विरह वेदना है, तो वहाँ विप्रलंब या हम कहेंगे विरह श्रृंगार रस भी है, उसको भक्ति रस भी कहा गया है, लेकिन वास्तव में ये करुण रस या श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। इस कविता को हमने पढ़ा, समझा। इसके PDF में भी कुछ प्रश्न उत्तर भेजेंगे, उसको भी आपको लिखना है। और हमेशा स्वस्थ रहो, सुखी रहो और अध्ययन करते रहो। धन्यवाद।